चिल्ड्रेन, तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ पढ़े थे एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें रेजिस्टेंस आया था, कंडक्टेंस आया था, रेसिस्टिविटी आया था और कंडक्टिविटी आया था, और टेम्परेचर का डिपेंडेंस पढ़े थे। मीन्स टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, मीन्स टेम्परेचर लेंथ, ये रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। हम देखते हैं आज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। टुडेज टॉपिक इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लिखा हेडिंग ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है? हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू आई आर, कल पढ़े थे V इक्वल टू आई आर या V इक्वल टू आर आई, जो लिखने का मन है लिख सकते हो। और वी नो दैट R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर को क्या पढ़ा था हमने? रो इंटू एल बाई ए, जहां रो क्या होता था? रेसिस्टिविटी होता था। सो V इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई, एंड वी ऑल्सो नो दैट I बाई ए इक्वल टू J, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्लियर है? और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता था, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो I बाई ए को क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू रो एल, I बाई ए को हम लिख सकते हैं J। क्लियर है? अब L को इधर ले आते हैं, V बाई एल इक्वल टू रो J। अब आप जानते हो V बाई एल पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। dV बाई डी को क्या कहते थे? पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो क्या होता था? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता था। अब देखो, एंड रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। रो क्या होता था? रेसिस्टिविटी, एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को कंडक्टिविटी कहते थे। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। सो रो इज रिटन एज 1 बाय सिग्मा, और ये क्या था? मेरा कंडक्टिविटी था। तो V बाय एल को क्या लिखे हम? E, और 1 बाय रो को, ये रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय सिग्मा। क्लियर है? और ये J, सो J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। J क्या है? मेरा करंट डेंसिटी है, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिग्मा मेरा क्या है? कंडक्टिविटी। मीन्स J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहता है करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप पहले पढ़े थे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट करंट डेंसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है? अब हम देखते हैं आगे का टॉपिक। मिटा दें। अब हम देखते हैं किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। मीन्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आप जानते हो, अगर कंडक्टर को हीट करेंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मोबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, और करंट को जाने में ज्यादा रुकावट डालेगा, तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए, एक हमने लेट कर लिया कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस
आर नॉट है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे रिलेट कर लिया। आर नॉट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट। अब इस कंडक्टर को हमने हीट कर दिया T डिग्री सेल्सियस से, इसका रेजिस्टेंस हो गया, लेट कर लिया R10। तो डेल्टा T को कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर, एंड डेल्टा T इज कॉल्ड फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है मेरा T, इनिशियल कितना है 0, सो डेल्टा T इज इक्वल टू T। और डेल्टा R को कहते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, और चेंज इन रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, मींस फाइनल कितना है RT, इनिशियल कितना है R नॉट। दिस इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो इसका लॉ जो कहता है, ए नंबर में कहता है चेंज इन रेजिस्टेंस मींस RT माइनस R नॉट, change in resistance is directly proportional to initial resistance। मीन्स इनिशियल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें चेंज भी उतना अधिक आएगा। सो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। एंड नंबर बी, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर को इंक्रीज करवाओगे RT भी उतना इंक्रीज होगा। सो RT माइनस R नॉट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करते चला जाएगा। Therefore RT minus R naught is directly proportional to change in temperature। Combining equation 1 and 2 we get RT minus R naught is directly proportional to R naught delta T। और प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लिया RT minus R naught, this is alpha R naught delta T, and this alpha is called coefficient of resistance। इस अल्फा को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, ये मेरा इक्वेशन आएगा। अब यहां से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, RT माइनस R नॉट बाय R नॉट डेल्टा T। अगर आपसे पूछे व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये क्या है देखिए, तो दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस at per degree Celsius is called coefficient of resistance। means change in resistance per unit initial resistance at per degree Celsius is called coefficient of resistance। क्लियर है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज coefficient of resistance, तो क्या बताएंगे, change in resistance per unit initial resistance at per degree Celsius is called coefficient of resistance। इसका यूनिट क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का, आप देखो ये चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस कैंसिल आउट, और ये मेरा डेल्टा T टेम्परेचर है, इसका यूनिट होगा पर केल्विन, एंड दिस इज रिटेन एज K माइनस 1। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा M0 L0 T0 K माइनस 1, या नहीं तो M0 L0 T0 थीटा माइनस 1। मीन्स टेम्परेचर के डायमेंशन को K से भी लिखते हैं और थीटा से भी लिखते हैं। क्लियर है। अब देखिए आप, अगर हम यहां पे दें, ये मेरा क्या इक्वेशन आया है, RT माइनस R नॉट इक्वल टू 1 प्लस RT माइनस R नॉट इज इक्वल टू अल्फा R नॉट डेल्टा T। अगर इस R नॉट को राइट साइड हम ले जाते हैं, RT इक्वल हो जाएगा मेरा R नॉट प्लस अल्फा R नॉट डेल्टा T। क्लियर है। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, R नॉट। सो RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट RT इज ग्रेटर देन R नॉट। आप देख रहे हो 1 में इतना फैक्टर से प्लस हो रहा है, मीन्स ये जो मेरा वैल्यू होगा ब्रैकेट के जो अंदर है 1 से ग्रेटर है, और इतना बड़े चीज से हम R नॉट में मल्टीप्लाई करते हैं तब RT के इक्वल होता है। सो RT इज ग्रेटर देन R नॉट। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है।
अगर आप किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करवा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, रूम टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर का, एक कंडक्टर है और रूम टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है R नॉट 100 ओम दिया हुआ है और रूम टेम्परेचर है कितना शुरू वाला है, इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है इसके टेम्परेचर को मीन्स T2 को कितना से बढ़ा दें, इसका रेजिस्टेंस मेरा हो जाना चाहिए 117 ओम और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है या पर केल्विन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 100 ओम है और इसके टेम्परेचर को कितना और इंक्रीज कर दें कि इसका रेजिस्टेंस 117 ओम हो जाए। तो क्लियर है? अभी आप पढ़े हो, हम पढ़े हैं RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और RT कितना कहता हो जाना चाहिए 117, R नॉट कितना दिया हुआ है 100, 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 और ये जो मेरा हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1। T1 कितना दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, 27 लिखते हैं। क्लियर है? अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये मेरा 1.17 इक्वल टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻4 T2 माइनस 27। क्लियर है? अब इस 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 0.17 इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻4 T2 माइनस 27। क्लियर है? अब हम देखते हैं T2 माइनस 27 का वैल्यू जो हो जाएगा 0.17 बाई 1.7 इंटू 10⁻⁻4। अब देख लो यहाँ पे और यहाँ पे एक 10 नीचे आएगा तो 17 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/10 का पावर -3 मीन्स T2 माइनस 27। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 मीन्स T2 इक्वल कितना हो जाएगा 1000 प्लस 27। सो T2 इक्वल टू 1027 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? मीन्स इस कंडक्टर के टेम्परेचर को कितना से इंक्रीज करना पड़ेगा 1027 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 117 ओम। आप देख रहे हो रेजिस्टेंस मेरा बहुत कम से इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा से इंक्रीज करना पड़ रहा है। क्लियर है? ये मेरा किसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का आप देखोगे एक्सरसाइज में ये होगा। क्लियर है? यहां तक मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक सिल्वर का वायर है, ये एक सिल्वर वायर है जिसका रेजिस्टेंस R नॉट दिया हुआ है 2.1 ओम। कितना डिग्री पे T1 दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस के। कहता अगर इसके टेम्परेचर को T2 जो हो गया मेरा 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तब इसका रेजिस्टेंस जो हो गया मेरा RT 2.7 ओम हो गया है। तो कह रहा है कि इस कंडक्टर का कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मीन्स अल्फा का वैल्यू निकालिए। अभी हम तुरंत पढ़े हैं अल्फा इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस
एट पर डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भी हमने देखा। तो अल्फा कैलकुलेट करना है तो अल्फा आर टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.7, आर नॉट का वैल्यू कितना है 2.1, आर नॉट कितना दिया हुआ है 2.1, ये कितना जो 100 माइनस 27.5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये आएगा मेरा 0.5, ये 2.1, इसको आप माइनस कर लेंगे 27.5 से, तो अल्फा का वैल्यू मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। जो अल्फा का वैल्यू आएगा, अल्फा का जो वैल्यू आएगा 0.00394 पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन है, ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम वायर। एक नाइक्रोम का वायर है जिसको हम यूज कर रहे हैं कोई भी चीज को हीट करने के लिए, और ये जो कनेक्ट किया हुआ है 230 वोल्ट से, और इसमें जो इनिशियली यहां से करंट चल रहा है I1 जो 3.2 एम्पियर है। तो हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं R1 कितना हो जाएगा V बाय R, तो V कितना है 230 बाय I1, तो 230 बाय I1 का वैल्यू है 3.2। क्लियर है? इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 71.875 ओम आएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में नेक्स्ट कर रहा है, उसके बाद आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ा देर के बाद क्या हो गया, आप जानते हो बहुत देर तक किसी भी कंडक्टर में करंट चलते रहेगा तो वायर हीट हो जाएगा, तो वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा और करंट डिक्रीज कर जाएगा। वोल्टेज मेंटेन है 230 वोल्ट। तो कहता है आफ्टर सम टाइम्स इसके अंदर जो करंट का वैल्यू हो गया 2.8 एम्पियर। तो उस वक्त का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस वक्त का रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 इक्वल टू 230 बाय I2। तो 230 बाय I2 का वैल्यू 2.8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.8 से डिवाइड करेंगे तो 82.143 ओम आएगा। क्लियर है यहां तक? तो कहता है ये जो मेरा इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है इसका T1 दिया हुआ है मेरा 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा बताइए। और अल्फा जो गिवन है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिवन 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेल्सियस। तो आपसे क्या पूछ रहा है? T2 का वैल्यू पूछ रहा है। हम पढ़े हैं RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है? RT मीन्स फाइनल रेजिस्टेंस कितना है मेरा 82.143। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है 71.875 और 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻4। T2 निकालना है और T1 27 दिया हुआ। ऐसा सवाल अभी तुरंत बनाए थे थोड़ा देर पहले। ये अगर हम इधर लाते हैं 82.143 डिवाइडेड बाय 71.875। अब इस 1 को भी इधर लाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ये 1 को इधर लाएंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस 27। सॉल्व कर सकते हो आप लोग अपने से इसको, मुझको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लगता है 875 82.143 माइनस 71.875 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको इधर कर देते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, ये सारा टर्म इधर आकर के कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻4। ये प्लस इधर 27 आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा T2। जब इस सारे को सॉल्व करते हैं
ये सारा सॉल्व करके आ जाएगा मेरा, इसका जो वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आएगा 840.35 प्लस 27 T2, सो T2 इक्वल टू 867.35 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है यहाँ तक? हम पढ़ रहे थे ओम्स लॉ और टेम्परेचर पे कैसे रेजिस्टेंस चेंज करता है। दूसरा देखे थे शेप एंड साइज पे कैसे बदलता है, मीन्स रेजिस्टेंस का, किसी भी कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करवाते थे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता था, एरिया डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज इनवर्सली था। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। जो रिलेशन मेरा क्या था, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कार्बन कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। तो क्लियर है यहाँ तक? बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।